अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज फिर से कलेजा कांप रहा होगा पाकिस्तान का, क्योंकि अभिनंदन वर्तमान एक बार फिर से आसमान में मौजूद हैं भारत की निगहबानी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। अभिनंदन वर्तमान एक बार फिर से अपने MiG-21 को लेकर आसमान में मौजूद हैं भारत की रक्षा के लिए। मां भारती के लाल अभिनंदन वर्तमान एक बार फिर से आसमान में उड़ रहे हैं भारत की सुरक्षा और रक्षा के लिए। जहां बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हर कोशिश की। पाकिस्तान ने F-16 विमानों को उड़ाया तो भारत के MiG-21 से अभिनंदन वर्तमान जैसे वीर सपूत ने जाकर F-16 को मार गिराया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो बड़ा सबक था ही, लेकिन दुनिया के लिए भी एक बड़ा संदेश था कि भारत में किस तरह के वीर जवान मौजूद हैं। ये BS धनोआ साथ में मौजूद हैं और BS धनोआ के साथ वायुसेना प्रमुख के साथ अभिनंदन वर्तमान, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उड़ान भरी है पठानकोट से। उड़ान भरने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं ये। MiG-21 में उड़ान भरी वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने और उनके साथ विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने। अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। देश को गर्व है अभिनंदन पर। और जब वापस लौटे थे अभिनंदन देश, और जिस तरह पाकिस्तान के कब्जे में जब वो थे, वहां पर जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा कॉन्डक्ट रखा, वो भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है उनकी बहादुरी की। विमान उड़ाने से पहले पूरे विमान का वायुसेना चीफ BS धनोआ ने इंस्पेक्शन किया, एक एक चीज की बारीकी से जांच की। और अब विमान में सवार होते हुए BS धनोआ और उनके साथ विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। हिंदुस्तान के जाबाज पायलट की ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। ये तस्वीर उस अभिनंदन वर्तमान की है, उस विंग कमांडर की है जिन्होंने MiG-21 से, इसी MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। वही F-16 जो पाकिस्तान को अमेरिका से खैरात में मिली है। और अमेरिका भी अपने F-16 पर काफी गुरूर करता था, लेकिन पाकिस्तान के घमंड को और गुरूर को विंग कमांडर अभिनंदन ने चूर चूर कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान अपने F-16 का इस्तेमाल उस तरह के मिशन के लिए कर नहीं सकता था जिस तरह के मिशन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे जब भारतीय वायु सीमा में उन्होंने घुसने की कोशिश की। इसको लेकर भी अमेरिका की तरफ से उसे काफी फटकार पड़ी है। लेकिन MiG-21 से F-16 को मार गिराना ये अपने आप में सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी उठकर एक बार फिर गौर से देखने के लिए ये बड़ी खबर थी जब ये पूरी जानकारी सामने आई कि कैसे MiG-21 विमान से अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस पूरी खबर को छुपाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन दुनिया के सामने आखिर ये खबर आ ही गई। अभिनंदन वर्तमान को जब पाकिस्तान के कब्जे से वापस भारत भेजा गया तो सीना चौड़ा कर भारतीय सीमा में एक बार फिर वापस दाखिल हुए अभिनंदन वर्तमान। तो पूरे देश को अभिनंदन वर्तमान पर गर्व है। और अब MiG-21 विमान में ही पठानकोट एयरबेस से एक बार फिर उड़ान भरी है विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने। उनके साथ ही मौजूद हैं वायुसेना प्रमुख BS धनोआ। और ये वही MiG-21 है। साबित भी करता है कहीं ना कहीं इस बात को कि अगर आपके मन में जोश है और आप मां भारती के सपूत हैं तो आप MiG-21 में हो या F-16 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही जज्बा है और यही जोश है जो भारतीय सेना के जवानों को, भारतीय वायुसेना के जवानों को अलग करता है पाकिस्तान से। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं BS धनोआ की, जो कि एयर चीफ मार्शल हैं। और BS धनोआ MiG-21 में उड़ान भरने के लिए तैयार, और साथ में उनके मौजूद हैं अभिनंदन वर्तमान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 को धूल चटाई थी। पाकिस्तान जिसे अपने F-16 पर काफी गुरूर था, उस F-16 को मार गिराया था। और MiG-21 में सवार होते हुए एक बार फिर से अभिनंदन आसमान में। और इन तस्वीरों को देखकर आज पाकिस्तान खौफ खा रहा होगा फिर से, क्योंकि अभिनंदन वर्तमान एक बार फिर से आसमान में है। और इसी MiG-21 से उन्होंने
पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन आज उन्होंने एक बार फिर उड़ाया है MiG-21। खास कार्यक्रम है पठानकोट में। पठानकोट के भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को शामिल किया जा रहा है भारतीय वायुसेना में, और इस मौके पर MiG-21 को उड़ाया है वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने और अभिनंदन वर्तमान ने, क्योंकि एक खास हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E इसको शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। और इस मौके पर एक बार फिर अभिनंदन वर्तमान और उनके साथ वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी है MiG-21 में। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके F-16 लड़ाकू विमान को गिराने वाले भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान एक बार फिर वही MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाने जा रहे हैं। BS धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन के साथ ये MiG-21 में फ्लाई कर रहे हैं, MiG-21 में सॉटी ले रहे हैं। आप MiG-21 विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को धूल चटाई थी नौशहरा में, जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की थी, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश की थी, भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की थी, तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान जो थे उन्हें मार गिराया था। F-16 का जो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की थी, भारतीय वायु सीमा का जो उल्लंघन करने की कोशिश की थी, तो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। और उनका अपना जो MiG-21 बाइसन था वो भी क्रैश हो गया था पाकिस्तान में, उन्हें वहां पर अरेस्ट कर लिया था, कई उनको टॉर्चर भी किया गया, लेकिन भारत के जो कूटनीतिक दबाव के चलते हुए उन्हें वापस करना पड़ा था विंग कमांडर अभिनंदन को। उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन के कई मेडिकल टेस्ट हुए हैं, मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें अब फ्लाइंग के लिए फिट करार कर दिया गया है और आज पहली बार वो फ्लाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा संदेश है कि विंग कमांडर अभिनंदन अकेले फ्लाई नहीं कर रहे, एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, उन्हें लेकर MiG-21 में फ्लाई कर रहे हैं। तो एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि आप देख सकते हैं कि आप हमें नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। जंग जो है वो हथियारों से तो जीती जाती है, लेकिन हौसले जो हैं, हौसले बुलंद होने चाहिए और किसी भी जंग को जीतने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन जैसे हौसले चाहिए कि आप पाकिस्तान में घुस रहे हैं और वहां पर भी आप झुक नहीं रहे, आप अपना सीना तान करके हर सवाल का जो आप जवाब देना चाहते हैं वो दे रहे हैं और जो नहीं देना चाहते उस पे आप वो जवाब नहीं दे रहे। एक बहुत मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि हमारे हौसले बुलंद हैं। ये विजुअल जो हैं ये साफ दर्शाते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन पे पूरी भारतीय वायुसेना को कितना गर्व है। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने फाल्कन 16 F-16 जो एक अग्रिम लड़ाकू विमान है पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास, उसे मार गिराया था। उसे मार गिराने के लिए उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को कितना भरोसा है विंग कमांडर अभिनंदन पर कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, वो फ्लाई कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन के साथ पठानकोट एयर बेस पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं उन्हें इंडक्ट किया जा रहा है। मारक क्षमता अपाचे हेलीकॉप्टर से जो है भारतीय वायुसेना की वो बढ़ जाएगी। कई तरह के मिसाइल, कई तरह के वेपन, कई तरह के राडार से इक्विप्ड है और भारतीय एयरफोर्स के स्पेसिफिक जो हैं अपग्रेड्स किए गए हैं अपाचे हेलीकॉप्टर में, जो भारतीय वायुसेना को अमेरिका ने दिए हैं। एक खेप ऑलरेडी भारत में आ चुकी है, उसे इंडक्ट किया जा रहा है भारतीय वायुसेना में और एक खेप जो है वो आनी बाकी है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि चिनूक हेलीकॉप्टर जो है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से आ चुके हैं। तो भारतीय वायुसेना जो है उनकी जो मारक क्षमता है, उनकी जो ट्रांसपोर्ट क्षमता है, और ये तो हम देख चुके हैं कि बालाकोट के एयर स्ट्राइक में जब भारतीय वायुसेना के जो विमान थे
खैबर पख्तूनख्वा में जाकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसे वहां पर नस्तो नाबूद किया। 300 से अधिक जो आतंकी थे उन्हें वहां पर मार गिराया। और आज आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो मारक क्षमता है, उनकी जो इन्वेंट्री है, उसमें कितना इजाफा हो रहा है। अपाचे को इंडक्ट किया जा रहा है। कुछ ही देर में रफाल जो है, रफाल एयरक्राफ्ट, वो भी लड़ाकू विमान जो है भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना जो है इस पूरे रीजन में एक ऐसी फोर्स है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता दिन ब दिन बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में कई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि भारतीय सशस्त्र बल जो हैं, भारतीय आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन्हें कई तरह के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट वेपनरी है, उससे उन्हें लेस किया जाए। और आप देख सकते हैं कि आज अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उसे इंडक्ट किया जा रहा है। कल जो है एयर चीफ मार्शल मीडिया से भी बात करेंगे इस सिलसिले में। कल एक फॉर्मल सेरेमनी होगी जहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाएगा। और ये एक मैसेज है, पठानकोट ही क्यों? पठानकोट को इसलिए चुना गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि आतंकी, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, उन्होंने पठानकोट एयरबेस पे हमला करने की कोशिश की थी, हमला हुआ था, लेकिन वो अपने जो उनके नापाक मंसूबे थे, जो पाकिस्तानी सेना चाहती थी कि वो आतंकी भारतीय एयर एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन वो उन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी। और ये जो पठानकोट एयरबेस है पाकिस्तान से कुछ ही दूरी पर है, बहुत ही कम दूरी पे है। तो कभी भी अगर कोई ऐसी कंटीजेंसी पड़ती है कि कोई ऐसा एक एयर ऑपरेशन जो बालाकोट के टाइम पे किया गया था उसे रिपीट करने की जरूरत हो, तो पठानकोट एयरबेस एक माकूल, एक सूटेबल एयरबेस है जहां से कभी भी ऐसा कोई भी ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। तो एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। आप देखते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन जी, आप देख रहे हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन पूरी तरह से फिट हैं, फिर से फ्लाई कर एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना का एक फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है, उसमें फ्लाई कर रहे हैं। आज उन्होंने फ्लाई किया विंग कमांडर अभिनंदन के साथ। तो एक पाकिस्तान को भी एक मैसेज है कि आप देखिए कि हम कभी भी चाहें, कहीं भी चाहें, आप पे स्ट्राइक कर सकते हैं। हम कई दिनों से देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कई बचकाना बयान आ रहे हैं। उनके रेलवे मिनिस्टर आधा किलो, एक पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी दे रहे हैं, अपना ही मजाक बना के रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी मुल्क की फायर पावर देखनी है, भारत की फायर पावर, भारत की मारक क्षमता देखनी है, तो आज पाकिस्तान आंखें फाड़ फाड़ के ये विजुअल्स देख रहा होगा जहां पर विंग कमांडर अभिनंदन जो हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ को फ्लाई करवा रहे हैं MiG-21 में। तो ये वही MiG-21 है जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के बालाकोट के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये वही MiG-21 विमान है जिन्होंने पाकिस्तान का फैल्कन 16 विमान जो है वो मार गिराया था। और आज फिर ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि आप कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करें, आप कोई भी नापाक हरकत सोचने की भी कोशिश करेंगे, ये हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, लड़ाकू हमारे जो पायलट हैं, ये 24 घंटे तैयार हैं। किसी भी तरह के आपके जो नापाक मंसूबे हैं, किसी भी तरह के आपके जो नापाक इरादे हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा किसी भी हालत पर। तो पाकिस्तान के लिए करारा जवाब है। आपका F-16, जिसे आप को बहुत गुमान था कि F-16 एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक लेटेस्ट फ्लाइंग मशीन है आपके पास, लेकिन उसे भी धराशायी कर दिया भारत के उस विमान ने जो लगभग 40 साल पुराना है। उसे अपग्रेड किया जा रहा है टाइम टू टाइम उसको, लेकिन एक विमान जो है जिसका जो बेस है 40 साल पुराना है, उसने आपके लेटेस्ट जो आपका वेपनरी है, आपका जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट फ्लाइंग मशीन है F-16 जिस पे आपको बहुत ही घुमंड है, उसे मार गिराया। और वो भी पाकिस्तान में उसका जो मलबा था, पाकिस्तान ने उसे गायब करने की कोशिश की। लेकिन राडार सिग्नल्स जो हैं, कई तरह के और सिग्नल्स, कई तरह के ऐसे विजुअल्स थे, कई तरह के वीडियो सामने आए जब पाकिस्तानियों ने ये माना कि दूसरा जो पायलट था वो कहाँ है। दूसरा पायलट यानी वो पाकिस्तान का पायलट जो F-16 को उड़ा रहा था, F-6 उसकी मौत भी हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी लाश तक गायब कर दी। उसके परिजनों को उसके बारे में बताया नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में
बेइज्जती हो रही थी कि एक 40 साल पुराने विमान ने MiG-21 बाइसन ने आपके F-16 को मार गिराया और आप अपने पायलट को भी आप ओन नहीं कर रहे हैं। आज एक और मैसेज है भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए और उन